नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर से खबर है जहां पर एआरटीओ संतोष पॉल के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू के छापे का मामला है। ईओडब्ल्यू की सर्च कार्रवाई पूरी हो चुकी है। सोने चांदी के जेवरात, मकान, जमीन, कृषि भूमि समेत फार्म हाउस और अन्य निवेश संबंधी दस्तावेज ईओडब्ल्यू ने बरामद किए हैं। 3650 दिन की नौकरी में 650% से अधिक संपत्ति संतोष पाल ने जुटाई है। प्राथमिक जांच में उजागर हुई थी अनुपातहीन संपत्ति। अभी भी ईओडब्ल्यू की टीम एआरटीओ के कब्जे से मिली संपत्ति के आकलन में जुटी है। करोड़ों की संपत्ति जुटाने का अनुमान है। फिलहाल आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा ईओडब्ल्यू ने दर्ज कर दिया। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, सर्च कार्रवाई पूरी हुई है लेकिन अभी भी लगातार जारी है जांच, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए, बिल्कुल सुमित, अब हम अपनी बातों को संशोधित रूप में पेश करेंगे वो इस तरीके से कि विशेष न्यायालय के निर्देश पर ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई करी और अनुपातहीन 650% अधिक संपत्ति पाई थी। विशेष न्यायालय के निर्देश पर जो सर्च कार्रवाई थी वो पूरी कर ली गई है और सर्च कार्रवाई पूरी होने के बाद फिलहाल जो आकलन है यानी जो वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी का वो अभी भी चल रहा है। संभवतः ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तमाम सवाल जो है वो इस कार्रवाई में उठे कि आखिर क्या वजह थी जो इतनी देर बाद ये धन कुबेर फंस पाया, जबकि इसकी शिकायतें लगभग 2 सालों से सामने आ रही थी। लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले प्रभारी आरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी पर कई शिकायतें पहले भी की जा चुकी थी, लेकिन आखिर ईओडब्ल्यू या फिर लोकायुक्त ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब परिवाद दायर हुआ और उसके आदेश हुए, 11 अगस्त तक एक्शन टेकन रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को पेश करनी थी, लेकिन तब तक भी कार्रवाई नहीं हुई। अतिरिक्त समय मांगा गया और उसके बीच कार्रवाई जो है वो बुधवार देर रात की गई, जब तकरीबन कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो शिफ्ट कर दिए गए। उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई थी। वैल्यूएशन आखिर क्या कुछ होता है, कितना होता है, ये देर शाम 6 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा बतलाया गया है। लेकिन क्या इसमें और देरी होगी, देखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो संपत्ति फिलहाल ईओडब्ल्यू ने उजागर करी है, क्या संपत्ति का आंकड़ा उतना ही है या फिर एक बड़ा जो आंकड़ा था वो उसे खुर्द-बुर्द कर दिया गया, यानी संपत्ति और अन्य दस्तावेजों को छुपा दिया गया, या जो मालवाहक दिख रहा था तस्वीरों में उसके जरिए कहीं और भेज दिया गया। क्या नकदी सिर्फ 16 लाख ही थी या और अधिक थी जिसे शिफ्ट कर दिया गया? ये सवाल अब सभी के जहन पर उठ रहे हैं। जो भी हो, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद आखिर क्या कुछ कुल संपत्ति का आंकड़ा होगा, ये देर शाम तक उम्मीद है कि सामने आ जाएगा। फिलहाल सर्च कार्रवाई खत्म हो गई है। बिल्कुल, सर्च कार्रवाई खत्म हुई है, लेकिन सवाल अभी यही उठता है कि जब छापे की भनक पहले ही लग गई थी तो क्या उससे पहले और भी ज्यादा राज संतोष पाल ने छुपा दिए? कई सारे सवाल खड़े होते हैं। प्रतीक, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर है, प्रीतम लोधी ने माफी मांग ली है। जी हां, विवादित बयान को लेकर माफी मांगी है प्रीतम लोधी ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बंगले पर पहुंचकर माफी मांगी। ब्राह्मण समाज के बारे में उन्होंने विवादित बयान दिया था। माफी मांगकर ब्राह्मणों को देवता तुल्य बता रहे हैं अब प्रीतम लोधी। तो प्रीतम लोधी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जिस पर वो ब्राह्मण समाज के बारे में टिप्पणी करते हुए नजर आए। तोड़ मड़ोड़ के किया गया है ये। आपने खुद बयान दिया, चला है मीडिया पे। अब जी, उसको आप देखना, उसको उसमें काटा पीटी हुई है उसके अंदर। जो मैंने बयान दिया, क्या आप खेत पर प्रकट करने आए? हाँ, खेत प्रकट करने आए हम। माफी मांगी आपने? जी, माफी मांगी हमने। किनसे? पार्टी से माफी मांगी है और ब्राह्मण समाज से माफी मांगी है मैंने। पहले गालियां देते फिर माफी मांगी? नहीं, गालियां ब्राह्मण समाज को गालियां ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण समाज को तो मैं गाली कभी दे ही नहीं सकता। ब्राह्मण समाज आपने वीडियो वायरल नहीं, वो उसमें चीजें कुछ काटी गई हैं उसके अंदर। आप दो जरा कुछ उसकी जांच कार्रवाई करना चाहिए थी। कार्रवाई के लिए दिए हमने, आवेदन दिए। किसे दिया? हमने भेजा है, पार्टी को भी भेजा है। अब क्या बयान दिया आपने? अब हमने ये बयान दिया है कि अगर मीडिया के सामने आज ब्राह्मण समाज के बारे में जो मेरी चीजें बोली गई हैं, अलग अलग टुकड़ों में जोड़कर दिखाई गई हैं, वो बातें मैंने बोली हैं, सही बोला है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। किससे माफी मांग रहे हैं? मैं ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि ये बयान आपका तोड़मोड़ के पेश किया गया? जी, कुछ बयान इसमें तोड़मोड़ कुछ किए गए, कुछ बोले हैं मैंने, कुछ किए गए हैं। हाँ, पूरा सच नहीं दिखाया इसके अंदर। माफी किनसे मांगी आपने? ब्राह्मण समाज से। ठीक है, पूरी ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना की है मैंने। और ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा दिल होता है, तो ब्राह्मण समाज देखा है मैंने। पार्टी माफ करेगी आपको लग रहा है? पार्टी को भी मैंने आग्रह किया है, पार्टी से भी निवेदन किया है मैंने, अपना जवाब दिया है पार्टी को।
पार्टी सच्चाई पे जाए और पार्टी उसका निराकरण करे। बिल्कुल, ये है प्रीतम लोधी बीजेपी कार्यालय तलब किए गए हैं। इन्होंने अभी हाल में ब्राह्मण समाज को लेकर एक टिप्पणी की थी, उसके बाद अब कहीं न कहीं बीजेपी कार्यालय तलब किया गया है और इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा से जाकर माफी मांगी और बीजेपी कार्यालय पहुंचकर भी अब तलब किए गए हैं। देखते हैं इन पर पार्टी आगे क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि इन्होंने माफी मांग ली, क्या इन्हें माफी मिल पाएगी देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। तो बीजेपी दफ्तर तलब होते ही प्रीतम लोधी के जो सुर हैं वो बदले हुए नजर आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, प्रीतम लोधी का यह कहना है कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जितेंद्र कि जो राजनेता होते हैं वो अति उत्साहित होकर ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन बयान देने के बाद उन्हें समझ आता है कि गलती हो गई, अफसोस होता है। अब देखिए माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल सुमित, हालांकि बीजेपी कार्यालय तलब किए गए हैं मगर उन्हें अब कोई समय नहीं दे रहा है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। हालांकि अब देखते हैं कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो खुद ब्राह्मण तबके से आते हैं विष्णु शर्मा, क्या वो उनकी बात आगे रख पाते हैं या फिर आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश भर के जो तमाम ब्राह्मण हैं उनको कहीं न कहीं ठेस पहुंचाई। उनका बयान काफी विवादित है और इस बयान के बाद क्या ब्राह्मण समाज उसे माफ कर पाता है, भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें माफी दे पाती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल माफी की दरखास्त लेकर वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हालांकि वो न्यूज 18 पर उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान को वापस लेते हैं, ब्राह्मण समाज से माफी मांगते हैं, ब्राह्मण समाज को देवता तुल्य बता रहे हैं। मगर क्या ये मुनासिब होगा कि पहले आप अपशब्द कहें, विवादित बात कहें और अपनी सुर्खियां बटोरे, बाद में माफी मांगते रहें? देखने वाली बात है कि अब बीजेपी कार्यालय से क्या वो खाली हाथ लौटते हैं, बेरंग लौटते हैं या फिर उन पर कोई कार्रवाई हो पाती है? सुमित, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जितेंद्र की, मुंह से निकले शब्द कभी वापस तो नहीं आते हैं। और जैसा कि आपने बताया है कि वो बीजेपी दफ्तर में यहां वहां भटक रहे हैं, मतलब उनकी नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई है, अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई। जितेंद्र, बिल्कुल, हालांकि प्रीतम लोधी इतने बड़े नेता नहीं है कि वो डायरेक्ट बड़े नेताओं तक पहुंच जाए। हालांकि गलती की है तो माफी के लिए जरूर वो नतमस्तक हो रहे हैं, मीडिया के सामने भी वो लगातार अपना दुखड़ा रो रहे हैं। मगर अब देखने वाली बात है कि ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं, जो बीजेपी में काफी वर्चस्व और ऊंचे पद पर हैं, क्या वो बाकी ब्राह्मण समाज का मान रख पाते हैं या फिर प्रीतम लोधी पर कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल माफी की गुंजाइश लेकर प्रीतम लोधी अभी यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस तरीके से इसको लेती है, उनके माफीनामे को। बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सीहोर से बड़ी खबर है। तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर की तलाश में फिर शुरू हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के वाराणसी कैंप की एनडीआरएफ टीम के 23 सदस्य रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। स्थानीय एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान भी मौजूद हैं। 15 अगस्त को पटवारी और तहसीलदार की कार सीवन नदी में बही थी। सीवन नदी के करबला पुल पर उफनती नाले में कार बह गई थी। कार में बैठे पटवारी की बॉडी चापरी में रिकवर हुई थी। तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर का अब तक पता नहीं चल पाया है। 19 किलोमीटर लंबी सीवन नदी पार्वती नदी में मिल जाती है। तो तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर की तलाश में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। यूपी के वाराणसी कैंप की एनडीआरएफ टीम के 23 सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। स्थानीय एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान भी वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 15 अगस्त की घटना है जब पटवारी और तहसीलदार की कार सीवन नदी में बह गई थी। सीवन नदी के करबला पुल पर उफनते नाले में ये कार बह गई थी। तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर का अब तक पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें देखिए जब रेस्क्यू टीम तलाश करते हुई। ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट रेस्क्यू को लेकर? उमित, ये पूरा ही मामला जैसे जैसे दिन बीते जा रहा है वैसे वैसे मामला निश्चित रूप से प्रशासन के लिए, रेस्क्यू टीम के लिए, उनके परिजनों के लिए और पूरे सिस्टम के लिए एक सवाल बनता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो 19 किलोमीटर लंबी नदी का प्रवाह है, इसमें कई बार एसडीआरएफ ने, पुलिस ने तलाश करी, लेकिन ऐसे में जब लगातार इस घटना को घटे हुए 4 दिन बीत गए तो इसकी गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन ने, चूंकि जो लापता हुए तहसीलदार है नरेंद्र ठाकुर, वो मध्य प्रदेश राजस्व संघ के अध्यक्ष भी हैं, इस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने कल एनडीआरएफ की टीम जो रायसेन में काम कर रही थी वाराणसी कैंप की, उसको सीहोर भेजा है। आज सुबह लगभग 6 बजे से इन लोगों ने अपना कार्य शुरू किया है और इन्होंने अच्छी बात ये कि एसडीआरएफ, मध्य प्रदेश पुलिस,
ग्रामीण और नागरिकों की मदद लेना शुरू करी है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे जहां से घटना घटी करबला के पुल से, उस करबला के पुल से इन्होंने शुरुआत करी है। इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी सुमित, जिसके माध्यम से गोता लगाकर ये पता कर रहे हैं कि बॉडी जो है अंदर चिपकी हुई तो नहीं है, मट्टी के अंदर झाड़ी चिपकी तो नहीं है। तो कुल मिलाकर जो एनडीआरएफ है उससे तमाम तरह की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद रेस्क्यू आज सफल और जो खोए हुए तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर है उनकी बॉडी रिकवर हो पाए। जी सुनिए। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से खबर है, गृह मंत्री हेमंत मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। जेल में बंद कैदियों की 1 महीने की सजा माफ होगी। जेल में जन्माष्टमी मनाने के लिए पहुंचे थे गृह मंत्री हेमंत मिश्रा। एमपी के जेलों में आपको बता दें 20,000 कैदी बंद है। आज मैंने 1 माह की कैदियों की सजा माफी की घोषणा की है। ग्वालियर में एम्बुलेंस की, डबल स्टोरी बिल्डिंग की, कैंटीन की, ये सारी घोषणाएं आज यहाँ पर कैदियों के लिए की है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, इसलिए उनके चरणों में नमन किया और जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। सतना में समर्थन मूल्य पर गरीबों के लिए सरकार ने सहकारी सोसाइटीज के माध्यम से रिकॉर्ड अनाज की खरीदी की थी, लेकिन जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे गरीबों के लिए खरीदा गया अनाज सरकारी अफसरों की लापरवाही और लेट लतीफी के चलते सड़ गया है, खराब हो गया है और जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी सड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। आलम यह है कि नीचे के हिस्से में अनाज अंकुरित तक हो गए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल सिजहटा और सोनौरा ओपन कैंप का है, जहां अब तक हजारों कुंटल अनाज लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। नरसिंहपुर के गोटेगांव तहसील के कंजई में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में इल्ली मिली। मामले ने जब तूल पकड़ा, वहीं मिड डे मील की व्यवस्था संभाल रहे समूह को पहले भी चेतावनी दी गई थी कि वो बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील पर ध्यान दें। बावजूद इसके खाने की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया और जब खाने की जांच की गई तो उसमें कीड़े निकले हैं, इल्ली निकली है। मामले में बीआरसी ने कहा है कि कीड़े खाने में निकले हैं, लिहाजा मामले की जांच की जा रही है। गलत मत करो, देखो आंगनवाड़ी है। तो देश भर में मंदिरों में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। भोपाल में इस पावन मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर करीब 11 बजे बरखेड़ी में अहिरपुरा में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में बाल गोपाल की पूजा की। मंदिर में पूजा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लड्डू गोपाल की प्रतिमा को अपने शीश पर उठाकर सुसज्जित पालकी तक लाए और उन्हें विराजित किया। इसके बाद नंदलाला के जयकारों के साथ पालकी शुरू हुई और इस यात्रा शुरू हुई। इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा और महापौर मालती राय भी भक्तों के साथ नजर आए। इस दौरान सीएम ने कहा कि वे आनंद और उत्सव का आज का दिन है और इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि दुष्टों को दलन करेंगे और जनता का कल्याण करेंगे। कन्हैया हम सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें, कृपा की वर्षा करें। और मुझे एक ही बात लगती है कि इस समय यही संकल्प लेना चाहिए शासन के नाते भी कि हम दुष्टों का दलन करेंगे और जनता का उद्धार करेंगे। इसलिए कहीं गड़बड़ होगी तो बुलडोजर भी चलेगा,